कुर्बानी एक स्त्री की। रीमा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना चाहती थी। उसके सपने बस डिग्री हासिल करने भर के ही नहीं थे। उसने अपनी माँ से सपने देखने सीखे थे। उसके सपनों में एक जान सी थी। जब भी रीमा की माँ शारदा जी बोलती कि बस कर बेटा, कितना पढ़ेगी, थक जाएगी, अब थोड़ा आराम भी कर ले, रीमा झट से बोल पड़ती थी, अरे माँ, अभी तो मैंने पढ़ना शुरू ही किया है और आप थकने की बात भी करने लगी हो। आपको तो मुझे प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित। शारदा जी को पता था कि अब तो ये डायलॉग मुझ पर पड़ने ही वाले हैं, इसलिए शारदा जी हंसते हुए धीरे से वहाँ से खिसक लेती हैं। मन ही मन बोलती हैं कि बेटी, तू जितना पढ़ना चाहती है मैं तुझे पढ़ाऊंगी। क्या हुआ, तेरे सर पर पिता का साया नहीं है? मैं तुझे सपने दिखाऊंगी, मैं ही उसे पूरे भी करूंगी। एक माँ का बेटी से वादा है, रीमा माँ से बोलती है। मुझे पता है माँ, आपको मेरी कितनी फिक्र रहती है। मैं कहीं थक ना जाऊं, इसीलिए आप मुझे आराम करने के लिए बोलती हो। पर माँ, अगर मैं अभी से थक जाऊंगी तो मेरे सपने तो मर ही जाएंगे। इसलिए मुझे हमेशा कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। वैसे भी माँ, हम जैसे छोटे से गांव में रहने वाले लोगों को सब कुछ इतनी आसानी से कहाँ मिल जाता है। कुछ पाने के लिए तपस्या करनी ही पड़ती है। शारदा जी कहती हैं कि हाँ बेटा, वो तो है ही, कुछ पाने के लिए हमें हजारों कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मुझे ही देख लो, आज तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं हैं, तो उसकी वजह है मेरा वकील बनने का सपना था और उन्हें मेरा नौकरी करना पसंद नहीं था, और मेरा सपना था अपने पैरों पर खड़ा होना। तुम्हारे पापा को लगा था कि मैं वकालत के एग्ज़ाम में कभी भी पास ही नहीं हो पाऊंगी। मेरी भी जिद थी कि उन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी कि हम औरतें भी कुछ करने का जज्बा रखती हूँ। हुआ यही कि मेरे जिद की जीत हुई। जब मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया तो तुम्हारे पापा बोले, शारदा, तुम्हें आज फैसला कर ही लेना होगा कि तुम मेरी फैमिली संभालोगी या फिर तो नौकरी संभालोगी। दोनों में से किसी एक का चुनाव तुम्हें अवश्य ही आज करना होगा। आज मैंने भी हंसकर कहा था कि क्या मेरे कहने पर आप आज अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ सकते हो? उनका जवाब था कि नहीं। तो मैंने भी बोल दिया कि फिर मुझसे क्यों हाँ की उम्मीद करते हो? जब तुम महज 3 साल की थी तभी मैंने तुम्हें लेकर अलग रहने का फैसला कर लिया था। मैंने हजारों तकलीफ़ें सही पर हार नहीं मानी। जीवन तो बहुत जटिल था, तब मेरा किसी का सहारा भी नहीं था मेरे पास। तब से आज तक तुम्हारे पापा ने एक बार भी मुझे पलटकर मेरे या तुम्हारे तरफ नहीं देखा है। मैंने तुम्हें मम्मी और पापा दोनों का ही प्यार दिया है। बेटा, तू ही बता, क्या मैंने गलत फैसला लिया था? उस समय रीमा कहती है, नहीं माँ, आपने बिल्कुल ही सही फैसला लिया था। आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। आपने गांव में वकील बनकर रहने का फैसला लिया। ऐशो आराम की ज़िंदगी को ठुकरा कर आपने गरीब बेसहारा लोगों के लिए वकील बनने की जो शपथ ली थी, उससे समाज को सीख लेने की ज़रूरत है। आज आपकी वजह से मैं भी अपने सपने पूरे करने जा रही हूँ। माँ, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं आपके जैसी बड़ी वकील बन पाऊँगी कि नहीं, पर आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा सच का ही साथ दूंगी। गरीबों के अधिकार के लिए
हमेशा लड़ूंगी, वो भी बिना फीस लिए। सच्चाई की तह तक जाऊंगी, लोगों के साथ हमेशा न्याय ही करूंगी। लोगों को पता तो चलना ही चाहिए कि रीमा शारदा जी की बेटी है। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में, तब तक के लिए आपका दिन